नमस्कार, ये है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूँ आपके साथ पारिचार। काल चिंतन में हमेशा की तरह काल की बात महाकाल की बात। लेकिन जो महाकाल आज पाकिस्तान को घेर रहा है, हमें भय है कि देश के भीतर भी इस तरह की कोई बात ना शुरू हो जाए। देश के भीतर भी पाकिस्तान प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। भारत की सेना पाकिस्तान को निपटाने में लगी है। वॉर बाकायदा शुरू हो गया है, लेकिन देश के भीतर काफी खामोशी है और ये खामोशी बहुत डराती है, क्योंकि ऐसा लगता है इस खामोशी में तूफान छिपा है। कहीं ऐसा ना हो जो पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, कुछ सालों से कह सकते हैं, बहुत ज्यादा जहर लोगों के दिलों में भरा हुआ है। हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, हो सकता है अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में, अलग अलग तरीके से हो सकता है। कांग्रेस समर्थित, कांग्रेस की सरकारों वाले राज्यों में इस तरह की घटना शुरू हो जाए। एक पर भी हमला हो सकता है, 100 पर भी हमला हो सकता है। ततैया का झुंड कॉलोनी की कॉलोनी साफ कर सकता है। ऐसी स्थिति में अगर अंदर, घर के अंदर युद्ध शुरू हो जाएगा पाकिस्तान प्रेमियों का, तो हम अपने को कैसे बचाएंगे? भारत के नागरिक, भारत के हिंदुओं को क्या करना चाहिए? कौन से सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए? क्या सोच रखनी चाहिए? क्या सावधानी रखनी चाहिए? इस विषय पर बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ हैं अनुपम दास जी, वेस्ट बंगाल से। हमारे साथ हैं श्री राव, डाली सुरेंद्र राव, ये विशाखापट्टनम से है, आंध्र प्रदेश से। आप दोनों का बहुत स्वागत है, बहुत धन्यवाद। इस गंभीर विषय के लिए आपने समय दिया। अब आपके विचार चाहिए हमको। अनुपम भाई, कृपा कर आप प्रारंभ करें। भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, जय श्री राम। आज के वातावरण में सबको जय हिंद बोल के मैं कुछ सवाल सामने रखता हूं आज का विचार चालू करने के पहले। आज का घटना सर, पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट में, नदिया डिस्ट्रिक्ट में शेख शाहजहां करके आज किसी को पुलिस ने पकड़ाया, क्योंकि वो ओपनली इन फेवर ऑफ पाकिस्तान नारा दे रहा था, पोस्ट लिख रहा था, काफी दिन से लिख रहा था। शायद सेंट्रल एजेंसी किसी ने उसको, स्टेट गवर्नमेंट को बोला, तो मजबूरन होके स्टेट गवर्नमेंट उसको अरेस्ट किया फाइनली। And there are so many such incidences are happening in the country. Today one raid has happened in few places in Punjab for anti-India Pakistan activities. उसका आउटकम क्या हुआ मालूम नहीं। आपका आवाज म्यूट हो गया। No? अभी आ रहा। Then it may be a signal issue. Another rally came out in Calcutta by the leftist with a request India should pull back its troops and the war should stop. Plus there are so many other things has happened in last few days. किसी ने राफेल फाइटर जेट में नींबू मिर्ची लगा के जो किए हैं, एसेट्रा एसेट्रा। मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो ये लाइव फोरम देख रहा है, जो आगे देखने वाले हैं, प्लस नल्ली सुरेंद्र जी और परियाज जी को भी पूछ रहा हूं, व्हाट इज द लॉ अगेंस्ट दिस पीपल? आज ओपनली महबूबा मुफ्ती ऑल्सो हैज गिवन ए कमेंट, नॉट डायरेक्टली बट समहाउ पॉलिटिकली शी हैज ऑल्सो एक्सप्रेस दिस सिनेरियो कि सिविलियन डेथ हो रहा है। बेसिकली व्हाट शी वांटेड टू मीन प्रोबेबली not in favor of the war. So I am asking this question to the forum as well as to the people who will be seeing this. What is the law against these people? If I as a janta say all these people, can I talk all these things in this peak of the scenario and get away openly? Is it too much of a democracy and freedom of speech? आप लोग विचार कीजिए। थैंक यू नल्ली जी एंड परिजात जी। बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही। मुझे लगता है कि अगर फ्रीडम गलत बात कहने के लिए है, गलत बात करने के लिए है, और आप कहते हैं संविधान ने फ्रीडम दिया है, तो चोरों को, डाकुओं को फ्रीडम क्यों नहीं मिलता? संविधान उनके लिए भी होना चाहिए। उनको, वो भी उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है।
अगर वो डकैती डाल रहे हैं, वो अपना पेट भर रहे हैं, तो फ्रीडम उनको भी ज़रूरत है, फिर आप उनको जेल में क्यों बंद करते हैं? मेरा मतलब है कानून का खुलेआम मज़ाक उड़ाया जा रहा है और जो ये काम कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत फ़ायदा उठाकर उसको कानून से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। आप जानते हैं बिल्कुल कोई नई बात नहीं है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, सवाल किया जाना चाहिए बीजेपी की ओर से, किसी नेता को बोलना चाहिए कि आपने ये क्यों बोला? आपका मतलब क्या है? एक खिलाड़ी है अंबाती रायुडू, उसने यही बोला कि आई फॉर एन आई करेंगे तो पूरी दुनिया ब्लाइंड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि पाकिस्तान को मत मारो, उसका मतलब वॉर ऑन टेरर मत करो। वो वही बंदा है क्रिकेटर जिसने जब पहलगाम वाला इंसिडेंट हुआ था तो कुछ नहीं बोला। तो ये देश के तथाकथित नकली हमारे पैसों पर पलने वाले सेलिब्रिटीज, चाहे फिल्मों की दुनिया के हो, चाहे क्रिकेट की दुनिया के, इनको भी सबक सिखाना जरूरी है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए देश में कानून चाहिए। कानून है ही नहीं, कानून मजाक है। कानून उन लोगों के लिए है जो सही काम कर रहे हैं, उनको अच्छी प्रताड़ना देने के लिए कानून है। अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के वकील है, कभी आप उनको सुनिए, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। जब आप सुनेंगे तो आप लगेगा कि कहाँ रह रहे हैं हम, किस देश में रह रहे हैं। हम अपने भाई डाली सुरेंद्र राव जी को इनवाइट करेंगे। सुरेंद्र भाई, राव भाई बताइए, अगर अचानक देश के भीतर एक गद्दारों का वॉर शुरू हो जाए, देश के नागरिकों, जो बहुसंख्यक नागरिक है देश के, उनके खिलाफ, वो जो पाकिस्तान प्रेमियों में उनकी बात कर रहा हूँ, तो हमें एक आम जनता को बचाने के लिए क्या कहना होगा, उन्हें अपनी रक्षा कैसे करनी होगी। एक आम जनता मतलब आम हिंदू, सीधा सीधा है फंडा, बिल्कुल क्लियर है, नो कंफ्यूजन। क्या करेगा? क्योंकि भेड़ बकरी और गाय है हिंदू इस देश में, कोई भी जंगली जानवर छोटा मोटा आके मार के जाता है, कोई बचाने वाला नहीं है, कानून भी नहीं है, तो क्या होगा? क्या कहेंगे आप राव भाई, प्लीज। ओके, नमस्ते। देखिए, हाँ, मैं अनुपम जी का एक सवाल, मैं और उनका जो सवाल है उसके लिए मैं जवाब देता हूँ। देखिए, हर चीज़ के लिए कानून तो है ही है, ऐसा नहीं कि कानून नहीं है, मगर जो कानून का पालन करने वाला, कानून बनाने वाला जो भी थे पहले से ही, वो सिस्टम इतना, अगर वो कानून को अपने फायदे के लिए यूज करता है, मतलब जो जहां न्याय मिलना है न्याय के लिए कोई यूज नहीं करता है। अभी पुलिस ले लो, ट्रैफिक पुलिस ही ले लो, जो कानून का रक्षा करने वाले वो खुद ही वो कानून को, मतलब जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करता है, ठीक है, वो उसके लिए तो वो कानून लागू नहीं है। जो हमने कुछ गलत किया तो हमारे लिए लागू हो जाती है। सो जो पावर में है, सिस्टम का साथ हैं, वो लोग ही उसकी धज्जियां उड़ाते हैं, ये नहीं कि कानून नहीं है। सो सिमिलरली जो अभी जो बताया था अनुपम जी ने, वो वेस्ट बंगाल में जिसने भी जो नारा लगाया उसको तो अरेस्ट किया, जो भी हुआ। सिमिलरली अलग अलग जगह में जो भी हो रही है, एक्चुअली उसके लिए कानून है, मगर इसमें इवन जुडिशियरी भी मिला हुआ है ना, वो भी तो कानून को तोड़ मरोड़ के वो लोग अपना जजमेंट देते हैं ना। सो पीपल इंटरप्रेट टू देयर एडवांटेज, to safeguard their own interest, to run their own agenda. So इसलिए जुडिशरी को तो हमको चेंज करना पड़ेगा। इसलिए तो काम चल रही है, जो भी है वो तो गवर्नमेंट जो कर रहा है वो कर ही रहे, ठीक है। और जहां तक इंटरनल सिक्योरिटी की बात है, आई थिंक हमने 2 दिन पहले भी ऐसे ही बात हुआ था हमारे पॉडकास्ट में कि हमको सजग रहना पड़ेगा, सेंसिटाइज करना पड़ेगा, और बजरंग दल जैसे संस्था को हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको बीजेपी से बात करके उनको समर्थन देने के लिए बोलना पड़ेगा। और जो भी इंस्टीट्यूशन से पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, दे आल्सो हैव टू सपोर्ट इंस्टीट्यूशंस लाइक बजरंग दल थ्रू देयर फाइनेंशियल सपोर्ट देना जरूरी है, नहीं तो सिविल अनरेस्ट तो वैसे ही होगा। ये जो जितना भी ये जो जिहादी लोग हैं झुंड में आते हैं, सो उनको, उनसे कैसे प्रोटेक्शन, जो हेल्पलाइन नंबर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ऐसे सिविल सिक्योरिटी के लिए हमको जैसे संस्था को खड़ा करना पड़ेगा। सो इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट आल्सो हैज टू टेक पार्ट इन दिस। तो सिविलियंस तो ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे अभी इस परिस्थिति में। अभी देखिए, जो पाकिस्तान पर हम जो लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, काफिलों को यहाँ जख्मी हो रहे हैं जो पाकिस्तान करते हैं, उनको
जिसका जो सोच है ना, पाकिस्तान जैसा नाम बिल्कुल मिटा देंगे, पाकिस्तान नाम ही नहीं रहेगा, समझ लो। अभी तो उनको एक लिंक भेजिए, लिंक उसको पर्सनली भेजिए, उसको ज्वाइन करो, उसको क्लिक करो। यस, Wait, one second, Nandi ji, are you getting the same call? परिया जी, हाँ जी जी जी, मेरे ख्याल में हम लोग आपकी आवाज तो डिस्टर्ब। मैं क्षमा चाहता हूँ जी, मैं फोन बंद कर सकता हूँ, वो ज्वाइन करने के लिए। Same thing is coming to me also. अच्छा जी जी, It is तो coming in the मुझे भी laptop as मुझे well. My WhatsApp is synchronized नहीं here. नहीं जी जी, वो हम यहीं पे बात करें, यहीं पे बात करें। ठीक, जी जी जी, नहीं बात ठीक। वो ग्रुप में भेजना ना फिर। गलती से उनसे गलती हो गई, निरंजन ने किया, वो गलती हो गया उनसे। जी जी, ठीक ठीक है, ठीक है। तो आपकी बात, हाँ तो हाँ, वो इंटरनल सिक्योरिटी की बात, तो वो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट हमको करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमको तो सतर्क रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, जो भी हमको करना है ठीक है। हमको जरूरत पड़ेगा तो हमको कुछ ना हमारे पास सुरक्षा सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा हमारे पास। बिल्कुल मेरे बिल्कुल हिसाब जी, से अभी जिस तरीके से अभी वॉर चल रही है, ये लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो थोड़ा डरे हुए हैं। अभी जैसे जहां जहां भी बीजेपी का जो गवर्नमेंट है, वहां तो सिक्योरिटी का बहुत टाइट है। आज मैं सुबह किससे बात कर रहा था, वो नोएडा में, वो कह रहे हैं कि जैसे वो बाहर जा रहा था तो पुलिस पकड़ के चेक कर रही है सबको। सभी प्रॉब्लम कहाँ होगा, जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में होगा, जैसे पंजाब में होगा, या हिमाचल में हो सकता है, या तो कर्नाटका में भी हो सकता है, तमिलनाडु में प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें यहाँ हो सकता है जहाँ सॉल्यूशन तो साथ बढ़ाना पड़ेगा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अभी आप थोड़ा पास आते तो ठीक आती है, मुझे लगता है। It is a signal issue at Nandiji's place. हाँ, टेक्निकल, It is a signal issue. एक मिनट, मैं दूसरी जगह जाता हूँ। ठीक है भाई, मैं दूसरी जगह जाता हूँ, 1 मिनट। आप दूसरी जगह जाइए, तब तक मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, राव ने बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ ध्यान दिलाया कि जो नॉन बीजेपी स्टेट्स है, वहां पर पुलिस का सपोर्ट इस तरह के गद्दार तत्व, या कहे दंगाई तत्व, या हमलावर तत्व, या पाकिस्तान प्रेमी तत्व, इन लोगों के सपोर्ट पे डायरेक्टली नॉन बीजेपी स्टेट्स की पुलिस का सपोर्ट हो सकता है। वहां की जनता बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए कि पैथेटिक सिचुएशन फील कर रही होगी, खासतौर से ऐसे मौकों पर जब उन पर हमले होते होंगे, जो कि कई बार लोकल मीडिया सामने नहीं लाता है। ऐसी स्थिति में जब देश में पाकिस्तान प्रेमी वर्ग के मन में बहुत कुंठा यानी फ्रस्ट्रेशन आ रही है, क्योंकि इंडिया बहुत मार रहा है जैसा दिख रहा है, तो उसका गुस्सा देश के भीतर फट सकता है। ऐसी स्थिति में हमारा जो ये विषय है, ये कह रहा है कि क्या करना चाहिए बचने के लिए अपने sorry, I am stopping you here. This is exactly the question I am asking. It has nothing to do whether it is a BJP rule state or a non-BJP rule state. It is a nation. It is a nation, and being in a nation, whoever is running a state, it is a electoral win or loss. Can this constitution allow this kind of anti-national or anti-sentiment statements during this peak of the challenge? It doesn't matter whether you have BJP, Congress, TMC or DMK or whoever it is, but it is one nation. That is exactly the question I am asking. Because your political party is ruling the state, so can you get away by making any damn statement using the word called freedom of speech, and that can favor your enemy? When 14 lakhs armed force army is standing, अपना जिंदगी दावा पे लगा के सीने, so are we really doing a justice to them? Because nobody from your family member is standing on the border.
It is not to do with any who is ruling the party. It is one nation. That is exactly the question I am asking. Because Sheikh Shahjahan is a TMC member, can he get away by telling anything? Because Mr. X is a member of Y party, can he get away because Y party is ruling a particular state? This is exactly the question. See, unfortunately, today the system is so, depending upon which government is ruling, the law accordingly behave. The state law, security of the state is in the state का हाथ में है ना. So जैसे वो लोग चाहेंगे वैसा कर रहे हैं. जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में करती है, जो कर्नाटका में जो सिद्धारामैया करता है, तमिलनाडु में स्टालिन करता है. So this is how, unfortunately, though it is a law is supposed to be common for all citizens as a nation, but it in practically doesn't work. It's not working that way. इसका मेन कारण भी जुडिशरी है. तब जुडिशरी में थोड़ा सुधरावट आएगी ना, तब ये सारे लागू होना शुरू हो जाएगा. तो यूनिफॉर्म, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भी जरूरत है, ये जो एनआरसी जरूरत है, ये सब इंप्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे वो लाइन पे आएगा. अभी आप एक गुड न्यूज ये है, आई थिंक आज या कल का न्यूज ऐसा कुछ है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि दिस कंट्री इज ओनली फॉर द सिटीजन्स नॉट फॉर द इलीगल्स करके रोहिंग्या को उन्होंने वर्डिक्ट दिया. सो दैट मीन्स रोहिंग्या को यहाँ से छोड़ के भागना पड़ेगा. दे हैव टू लीव दिस कंट्री. सो कहीं ना कहीं थोड़ा सुधरावट आ रही है. इसको थोड़ा टाइम लगेगा. वी हैव टू बियर दिस पेन फॉर अ व्हाइल. सी, अभी मोदी जी को आगे ये देखो, ये जो सिस्टम चल रही है, स्पेशली जुडिशियरी में जो करप्शन है, जो फेवरेटिज्म है, ये तब से मतलब 1947 से ही चल रहा है, समझ लो. ब्रिटिश का सिस्टम है ना अभी भी. सो अभी मोदी जी आके 11 साल हुआ है. 11 साल में इतना बदलावट उन्होंने किया है. दिस इज आल्सो वन ऑफ हिज एजेंडा, बट ही स्टिल नीड्स टाइम. बट देयर इज सम प्रोग्रेस हैपनिंग, बट द प्रोग्रेस इज एट ए स्नेल्स पेस, दैट अनफॉर्चुनेटली. सो इसलिए हमको वी हैव टू समहाउ सेल्फ प्रोटेक्शन तो करना पड़ेगा. हमारी तरफ से आवाज उठाना पड़ेगा. अभी सुप्रीम कोर्ट से आई थिंक बेंच ने किसी ने ये भी बोला है कि इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस एवरीबडी इज सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म बाय द पब्लिक. वी हैव टू एक्सेप्ट इट करके आ रहा है. सो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो चेंजेस आ रही है. वी शुड नॉट लूज होप, दैट्स व्हाट आई कैन से. सो और जहाँ तक पारिजात आप कह रहे थे ना कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे थे ना, देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेन इज सेलेक्टिविज्म होता है. उसमें मैं बोलूंगा तो वो कम्युनल हो जाता है, कोई जिहादी बोलेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है, लेफ्टिस्ट बोलेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो जाता है. राइट. अभी ये जो एक ऑनलाइन पत्रकार है दवायर करके है ना, उसका प्रमोटर है, कोई उसका ये साउथ इंडियन है, तमिलियन है वो और उसमें आर्टिकल लिख दिया अरफा खानम शेरवानी, जानते होगा ना. बिल्कुल. मेरे साथ सहारा में न्यूज एंकर थी जब मैं न्यूज एंकर था सहारा में 2006 में. अच्छा, ओके. सो अभी उसको पर गवर्नमेंट ने बैन किया, उसके वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया. बहुत अच्छा किया. मगर उन लोगों ने क्या किया, दूसरा सर्वर कहीं इंटरनेशनल सर्वर यूज करके दोबारा वेबसाइट को लॉन्च कर दिया. वो अभी भी चल रहा है. अरे बाबा. हाँ, चल रहा है. मतलब कहने का मतलब ये है गवर्नमेंट इज टेकिंग एक्शन. अभी मैंने ये भी सुना था कि बरका दत्त अंबाला पहुंच गई एयरफोर्स बेस से. यहाँ से ये उड़ रहे, वहां से ये ड्रोन जा रहे, वो ड्रोन जा रहे, वहां से खबर दे रही है. बेसिकली लोग खबर किसको दे रही है? पाकिस्तान को दे रही है. उस तरफ दे रही है खबर. हाँ, उस तरफ दे रही है. सेम थिंग शी हैज डन व्हेन कारगिल वार वाज हैपनिंग. सो ये सब स्टूजेस हैं, पेड स्टूजेस हैं. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. हाँ, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वो सारे गलती करते हैं. उसका साथ देती है जुडिशरी. दैट इज अनफॉर्चुनेट पार्ट. ठीक है. लेकिन देश की सुरक्षा के समय, जिस समय वॉर चल रहा हो, ये अलाउड होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए. वो तो गवर्नमेंट ने अरेस्ट करना चाहिए, तुरंत अरेस्ट करना चाहिए. या वही बात होती है, पकड़ कर अरेस्ट करना चाहिए. उसको डेथ सेंटेंस भी देना चाहिए. बिकॉज़ बिल्कुल राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए. यस. पर आपने बोला ना कि आप बोलोगे तो वो है क्राइम है, कोई दूसरा बोलेगा तो फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट तो है ना, गवर्नमेंट हैज टू पुट अ चेक ऑन सच एलिमेंट्स. नहीं, अभी देखिए
सिविल सोसाइटी थोड़ा जागृति हो गई तो वो लोग आवाज कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म में। जैसे अभी हम इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, कोई फेसबुक यूज करते हैं, कोई एक्स को यूज करता है, कोई यूट्यूब यूज करता है। सो अलग अलग प्लेटफॉर्म में काफी लोग जागृति होकर हर लोग यही सवाल पूछे जो सवाल हम अभी पूछ रहे हैं, राइट। सो दैट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, दैट पुट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द जुडिशरी। दिस इज हाउ सिस्टम हैज टू बी करेक्टेड, अनफॉर्चुनेटली हाउ दैट्स हाउ थिंग्स आर नाउ। अभी ये लोग जब पहलगांव में अटैक हुआ था, अभी ये लोग मौकरी शुरू कर दिया। वो मोदी ने कुछ रिस्पांस नहीं दिया, 10 दिन वेट किया कि कौन सा तारीख को हुआ था पहलगांव में, 22 तारीख का 24 तारीख को हुआ था ना, 22 तारीख 22 तारीख को हुआ था। अभी अटैक कब हुआ, 7 तारीख से शुरू हुआ है ना। सो इतने दिन वो लेफ्टिस्ट लिबरल्स लोग क्या बोल रहे थे, अरे उसको जवाब देना चाहिए, जवाब देना चाहिए, उकसा रहे थे गवर्नमेंट को। दे बेसिकली वांट, हाँ उकसा, बिकॉज दे आर नॉट ओनली वो लोग उकसा रहे थे, वो लोग वो दे वर मॉकिंग द गवर्नमेंट, मजाक उड़ा रहे थे बेसिकली। हाँ, मोदी किसी को तो वैसे वो ना रिस्पॉन्स देते हैं, कोई रिएक्ट करते हैं। सो मौका देख के चौका मारा है उन्होंने। अभी इतना पीटा है पाकिस्तान को, हर सिटी को उन्होंने पेल रहे हैं लोग, ठीक है। उन्होंने कुछ पता नहीं कितने 15-20 ड्रोन्स बेचे हैं, वो सबको उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। चाइना का माल है सब, ओके। वो ड्रोन यहाँ गिरता भी, उसका कुछ रॉकेट गिरता भी है अपना पंजाब में कहीं, वो फटता भी नहीं है समझ गए ना। जी। तो टर्की के ड्रोन्स भी है उसमें जी। हाँ, सो अभी पाकिस्तान को इतना पेल रही है हमारा आर्मी और हमारे डिफेंस फोर्सेस। अभी इन लोगों को पता चल गया भैया ये तो बहुत पेल रहे हैं, अभी बोलो रिस्ट्रेंट रखो, डीएस्केलेट करो। उस टाइम एक गाना गा रहे थे, अभी मारना शुरू किया तो दूसरा गाना शुरू कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि फट रही है को भी। अभी मैं कहता हूँ कि मोदी तो किसी को सुनने वाले नहीं, जो उनको जो करना है वो करेगा। अभी कमिंग टू ये मुद्दा, हमारा बेसिक मुद्दा, जिस दिन पाकिस्तान को एक गाजा पट्टी की तरह बना देंगे, अभी तो उसके लिए तो टाइम लगेगा। अभी बलूचिस्तान भी अभी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया, मगर एक हिस्सा पाकिस्तान को तो टूट गया, ठीक है ना। वहां से तो ये जो अपना तालिबान वाले ने भी इनको ठोक रहे हैं, अफगानिस्तान, हाँ यहाँ से ठोक रहे हैं। अभी वेस्टर्न मीडिया कोई भी नहीं बोल रहा है, क्यों हिम्मत नहीं है। अभी जयशंकर जी ने बोलकर सबको सुना के आए ना, भैया वी वांट पार्टनर्स नॉट प्रीचर्स। सही है, बिल्कुल है ना। सो इसलिए अभी वेस्टर्न मीडिया भी चुपचाप बैठे। अब ट्रम्प को भी इन लोग ऑलरेडी बोल दिया है कि भैया तुम इसमें इंटरफेयर मत करो, हमको जो करना है करना, तो हमारा रीजनल मामला है, ठीक है। टर्की थोड़ा उंगल कर रहा है, टर्की को भी सुना देंगे, टर्की को भी जो टाइम आएगा तो उसको भी जवाब देंगे। टर्की का भी कुछ दे कांट डू एनीथिंग, दे ट्राइंग टू सपोर्ट पाकिस्तान विद अम्यूनिशन एंड शिप, सो उनको भी जवाब मिल जाएगा। सो कहने का मतलब ये है, अभी ये जो भी हासिल हो रही है पाकिस्तान का साथ, वो तो चलती रहेगी। पर यहाँ का लोग जो हिंदुस्तान में जो बैठे हैं ना, देशद्रोही लोग जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं, उनका गुस्सा भी है, डर भी है। वो लोग प्लान करेंगे कुछ ना कुछ करने के लिए, पक्का करेंगे दैट वी हैव टू फेस। हाँ, हमको सतर्क रहना पड़ेगा, विजिल रहना पड़ेगा, हमको ये संस्था से जुड़ना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रिकॉशन करेंटली वी कैन टेक, बट टू प्रोटेक्ट द सिविल सोसाइटी वी हैव टू वर्क ऑन अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट नहीं है जी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लॉन्ग टर्म पे भी बात होगी। हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारी अपनी चाहत है। हम लोग बहुत पैशनेट है, इसलिए हम लोग करेंगे, जो बनेगा वो करेंगे। अपनी जिस लाइक माइंडेड बहुत सारे लोगों को ढूंढेंगे, अपने हर मंच से आवाज लगाएंगे, कोशिश करेंगे। कोशिश करने से कभी ना कभी सफलता मिलेगी। चलिए, आज की बात यह है कि अब हमारे पास में 5 मिनट बचे, 30 मिनट पूरे हो जाएंगे, 6 मिनट बचे। जल्दी से बात कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म में अभी कैसे सेफ्टी की जाएगी। लॉन्ग टर्म में आपने बात कही, बिल्कुल बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म में इसलिए क्योंकि अभी 5 दिन, 10 दिन, 4 दिन, 2 दिन, जितने भी दिन अभी वॉर चलेगा, इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होगा कि साला इंडिया तो पाकिस्तान को मार दिया। अब उसका गुस्सा अगल बगल में निकलेगा। इनमें दंगाइयों में, दंगाई सोच वालों में, पाकिस्तान प्रेमियों में एक अच्छी चीज है। वो अच्छी चीज है कि एकता में रहते हैं, झुंड में रहते हैं। हम कहते हैं संघे शक्ति कलयुगो, कलयुग में संघ यानी एकता शक्ति होती है, पर हम मानते नहीं है इसको, बोलते हैं। वो लोग मानते हैं, वो भीड़ में निकलते हैं, भीड़ में अटैक करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, जल्दी जल्दी बताता हूँ। पहली बात,
आप ऐसा एरिया जहाँ पे ऐसे दंगाई मानसिकता के लोग रहते हो वहां पे ना जाएं, परिवार के साथ ना जाएं, परिवार की लड़कियों को महिलाओं को उस तरफ जाने ना दें। जब भी आप बाहर हो घर से, देश की बात, धर्म की बात ना करें। बहुत दुख की बात है, हम अपने देश में, अपने देश की, अपने धर्म की बात सड़क पे, चौराहे पे नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे आसपास देशघाती, धर्मद्रोही, जंगली, राक्षसी तत्व बहुत सारे हैं। और हम लोग सीधे-साधे गाय हैं, क्योंकि हम गाय के रूप में बरसों से जीते चले आ रहे हैं। हमें भेड़िया बनना नहीं आता, हमें शेर बनना नहीं आता। तो जब तक हम इन लोगों के बीच में घिरे रहेंगे, काटे जाएँगे, खाए जाएँगे, एक रहोगे, सेफ रहोगे। मोदी जी ने कहा, बँटोगे तो कटोगे। योगी जी ने कहा, बँटे हुए हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि एकता में वास्तव में हिंदू में जागरण आ रहा है क्या? मुझे खबर मिली कि नहीं, कुछ लोगों में जागरण आ रहा है, हिंदू में नहीं आ रहा है। हिंदू अभी भी पता नहीं किस ड्रीमलैंड में है। जब तक अपने घर में कुछ नुकसान नहीं होता है, तब तक आँखें खुलती नहीं है। मैं ये बातें कह के बहुत दुःख हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे टाइम का ध्यान रखना है, जल्दी से बोलता हूँ। आप लोग झुंड में रहें, घर से बाहर सोच समझ के बात करें, अगल-बगल देख के चलें। अकेले में हो तो कहीं कोना पकड़ लें या कोई साथी अकेले बनाने के लिए, खास तौर से ऐसी जगह जिसको सेंसिटिव एरिया कहते हैं। जानते हैं ना सेंसिटिव एरिया का इंडिया में क्या मीनिंग होता है? सेंसिटिव एरिया का इंडिया में मीनिंग होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगाई लोग रहते हैं, सबसे ज़्यादा हमलावर, जंगली, वायलेंट किस्म के लोग रहते हैं, इसलिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। जैन एरिया आपने देखा है कभी? जहाँ पे सेंसिटिव एरिया कहा जाए? हमारे बुद्धिस्ट लोगों का एरिया सेंसिटिव एरिया कहा कभी सुना आपने? कभी हिंदुओं का, कभी हमारे सिख भाइयों का एरिया को सेंसिटिव एरिया नहीं, क्योंकि हम शांति प्रिय हैं। तो जो वास्तव में शांति प्रिय अपने को कहते हैं, वो कितने शांति प्रिय हैं, हमको पता है। इसीलिए बोल रहे हैं कि अपनी सावधानी आप खुद रखिए। सरकार ने आपको हथियार लेके चलने की अलाउ नहीं किया है। पर इधर 2, 4, 10 दिन में खास तौर से अभी बहुत अच्छी बात अनुपम भाई ने कही कि सिर्फ नॉन बीजेपी स्टेट की बात नहीं हो रही है, पूरे देश की बात हो रही है। तो पूरे देश में कई जगह पे ऐसी घटनाएँ हो सकती हैं और होगी। आपने शेख शाहजहाँ की बात करी, अरे ये तो बड़ा क्रिमिनल आदमी है, ये तो न क्या संदेश खाली का संदेश है, ये गंदा वाला संदेश। ये तो इंसानियत के ऊपर कलंक है, इसको पहले यही ममता सरकार बचा रही थी, ठीक है? और अभी जो नौटंकी किया पकड़ने का, उसको मिला करके अंगूर का रस पिला रहे होंगे, बिठा करके सेवा कर रहे होंगे उसको, कोई गिरफ्तार-विरफ्तार, सब नौटंकी है, क्यों? क्योंकि हमारे देश की जो सरकार है ना, जो इस पे कुछ कर सकती थी ना, वो थोड़ा-सा डर गई है। मैं कहने में शर्म नहीं है। जब आप, आपका कर्तव्य है, आप राजा हो, आपका कर्तव्य है कि आपके देश में किसी पर जुल्म हो रहा है, तो आप उसे रोको। भले ही वहाँ का एक छोटा राजा आपने दूसरा बना के रखा हो, उसके कान के नीचे बजाओ, आपके पास में वो था, वो सुविधा थी, वो फैसिलिटी थी, वो कानून संविधान आपको मौका दिया था, आपने नहीं किया। आप डर गए तो घर गए, मर गए नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर आप मर गए तो फिर हमारा क्या होगा? 11 साल में बहुत कुछ किया है, मोदी ने जितना किया है काफ़ी है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अब आगे मैं आपसे कहूँगा, प्लीज़ अनुपम भाई कुछ कहिए। जी। एक स्टैटिस्टिक्स देता हूं आपको परिजात जी। जी, जी, जी। लास्ट ईयर इन 2024 कैलेंडर ईयर 2.75 lakh Indian traveled to Turkey and 2.5 lakhs, 2.5 lakh people, Indians traveled to Azerbaijan as a tourist. And the same Turkey and same Azerbaijan is a staunch enemy of India. Indian friend is Armenia, not Azerbaijan. Yes. You must be knowing that. But Indian prefers to go to Azerbaijan, not to Armenia. Even Turkey is a favorite destination of India. पहले मालदीव ले कभी हुआ था. Just a statistics to tell you. Now to give you some eye opener statistics also. जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहा हूँ जुडिशियरी के बारे में. You cannot prove. These are all newspaper items which is never, there is no FIR. There is no kind of investigation is also going on whether judiciary is corrupt or not corrupt, honest or not honest. One thing you must remember, and all the viewers of this channel, if you are in a legal tangle, many of us or most of us cannot afford a lawyer advocate who can fight your case, even in the lowest court. Forget about High Court or Supreme Court. It is so expensive, so lengthy, and so dragging. So,
So whether judiciary is meant for people like you and me is a big question mark in India. Even a small robbery or a small thief or a theft or a small car accident can drag you to a level from a middle class to a below poverty level class. A simple incident in your life, in your family, can drag you down from middle class to below poverty level class. So this is the situation you need to live. Second thing I must answer to Nalliji's thing about time. Slowly, what is the meaning of slowly? What is the time frame? Parijat ji, आपको भी मैं पूछ रहा हूँ. What is the time frame? US presidency is elected for 4 years. Indian constitution says that election is every 5 years. So basically, you have a lot of things to do in 5 years. And if you do, you will come back. If you don't do, you are gone. So whatever result you will have to show, you have to show it in 5 years' time. Probably first 6 months goes for your planning and strategizing. So you have 4 years' time. Think of the America. They have 4 years' time. We have 5 years' time. We are little luckier than American president. So it is not that Mahabharat age where Brihannala had to take 3 births to fulfill her promise to kill Bhishma. Those things are written only in epics and mythology. Today, everything is measured how quickly you can give the result. 5 years, I think, is a too long a period. Too long a period. In the present scenario, no. Your company also, where you work, your company also will not allow you to will not give you 5 years for executing a project. They want it tomorrow. So that's all. So you need to think in that line, that we need to do it, we need to deliver everything on time. You cannot give an extraordinary timeline to the politicians, but you need to do the project next day. Sorry, there cannot be 2 rules. That's all. Thank you. जी, कुछ कहेंगे आप राव? जी देखिए, हम है ना एक कॉमन सिटीजन के रूप में हमारा पास काफ़ी एक्सपेक्टेशंस होती है, मगर जो स्टीयरिंग व्हील पकड़ के गाड़ी चलाने वाले को पता है क्या तकलीफ होती है, क्या लिमिटेशंस है तो काम करता है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि जो भी आज के दिन में मोदी जी कर 100% सही है, वो तो मुझे भी मालूम नहीं है, वो तो वक्त ही बताएगा। बट जुडिशरी सच ए डीप रूटेड करप्शन सिस्टम है। अभी हम सोच रहे थे कभी मतलब इट शुड हैव बीन डन लॉन्ग टाइम अगो, नहीं हुआ। वी आर ओनली होपिंग कि इस टर्म में कुछ करेंगे मोदी जी, बट जुडिशरी भी अभी थोड़ा डर रही है, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो लॉयर्स की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आ रहा है, पब्लिक की तरफ से भी प्रेशर आ रहा है। सो द ओनली वी कैन डू एट दिस जंक्चर, जैसा भी ये फॉरम हम बना के कुछ प्रेशर डाल रहे हैं ना सबके ऊपर, जो हमारे बीच में जो बातचीत चल रही है, ये हमको जारी रखना पड़ेगा, प्रेशर बिल्डअप करता रहना पड़ेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर वी शुड कीप ऑन पुटिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी एज वेल एज गवर्नमेंट। दैट इज द ओनली थिंग वी कैन डू एट दिस जंक्चर। क्या टाइमलाइंस में कब करेगा, ओनली गवर्नमेंट वुड नो। एज अनुपम जी ने कहा था 5 साल दिया, 5 साल का टाइम है, तो 5 साल में 1 साल तो निकल चुका है, अभी 4 साल बचा है। शायद होपफुली 4 साल में कुछ जुडिशरी का ये लोग कुछ मरम्मत करेंगे। प्लस ऑफ कोर्स स्टेट्स लाइक बंगाल में भी कुछ अगले साल आई थिंक बंगाल के इलेक्शंस है, राइट? बंगाल के इलेक्शंस में भी दिस टाइम कुछ परिवर्तन आने का चांसेस लग रहा है। देखिए, बाय नेक्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन सच एज इन वेस्ट बंगाल ले लो, तमिलनाडु ले लो, हिमाचल ले लो, कर्नाटका ले लो, I think BJP will gain most of the states, barring Kerala. तमिलनाडु में भी बीजेपी मेजॉरिटी में नहीं आएगा, वो अलायंस में कुछ करके, जैसा आंध्र प्रदेश में किया वैसा करके, और तमिलनाडु में भी कुछ करेंगे। सो कहने का मतलब ये है कुछ परिवर्तन आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली वी आर ए स्लो कंट्री एंड वी हैव टू बेयर विद इट। वी हैव नो अदर चॉइस बट टू कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग नाउ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बेटर करना चाहिए। बेटर इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक आदमी का देश नहीं है, 140-50 करोड़ का देश है। तो बात सही है, लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट इट। हमारी अच्छी सरकार है, अच्छा कर रही है। लेकिन आप सोचिए ना, एक साल में 365 दिन होता है, 5 साल में कितना दिन होता है? आपके पास विल पावर चाहिए, विल चाहिए कि मुझे करना है। प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए, ऐसी प्रायोरिटी डिसाइड करिए जो Pariyat ji, Pariyat ji, simple. People have elected you with certain expectation and certain agenda. जी, If you are not fulfilling that, failing to execute that,
failing to reach your milestone, people expectation, stay aside, allow others to do it. I am not telling this to any particular one. I am just telling this to think of your job situation. You have been given a job. बिल्कुल You have been given कहाँ a job in your जाके लगा? office. जी So जी will you be allowed an indefinite time? कि ठीक है चलो retirement के पहले project report submit कर देना. You take 35 years to submit a project report. इसीलिए Are मैं you बोल रहा allowed to हूँ do सबका that? देश है, एक आदमी का देश नहीं, सबका है, सबका भला सोचना ही पड़ेगा। आप लॉन्ग टाइम का यहाँ पर प्रोजेक्ट नहीं ला सकते, आपको फटाफट करना है, शॉर्ट टाइम में, यही स्मार्टनेस है। No. यही Most स्मार्ट important that you have taken that responsibility, understanding that this is the expectation of 140 crore people. राइट 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 बिल्कुल 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 So you have taken that chair, understanding this. You cannot say I cannot satisfy 140 crore. No, 140 crore or 4 crore is a state. आप स्टेट बोलो या पंचायत बोलो या लेजिस्लेटिव असेंबली बोलो या पार्लियामेंट बोलो. So when you face an election in every stage, in whatever is the capacity, whether the voters are 1,000 or 1,000 crore, whatever it is, you have promised them, you heard about their problems, you heard about their demands, and you have given the promise accordingly. After 77 years, 78 years of independence, still we are talking about electricity, water, and education and food. कब ये खत्म होगा? Even today we are talking about food, electricity, water, and education. ये कब खत्म होगा? When this election agendas comprising these parameters, when this will end? ये कब खत्म होगा? Why a country like India need to give free ration? Why people cannot buy ration? Means क्योंकि आदत डाल दी है, गंदी आदत डाल दी है, yes, कोटा की गंदी yes. आदत डाल दी है, जाति की गंदी आदत डाल दी है, राशन की गंदी आदत डाल दी है। कहाँ जा रहे हैं? वेयर आर वी हेडिंग टू? आप देखिए सोचिए ना। हमको हाँ इंडिपेंडेंस मिलके 77 इयर्स नहीं हुआ है, 11 साल ही हुआ है। सो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 11 बहुत साल बढ़िया। हुआ है। सो इसी मोमेंटम हमको मतलब 11 बहुत साल अच्छा, मोमेंटम का साथ हम चलेंगे ना, अगले बहुत 5 काफी कुछ निपट जाएगा। अभी बहुत अच्छा। पूरा दुनिया को मुट्ठी में लेके अभी मोदी जी सबकी समर्थन लिया है। अभी भगवान करे ऐसा। 7 साल बहुत करने बढ़िया। तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, बांग्लादेश नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेंगे। जी 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 बहुत अच्छा, भगवान करे ऐसा हो, तो भगवान इसलिए करे हमको ऐसा हो। 77 इज ओनली नेम सेक इंडिपेंडेंस। राज जो चल रहा था वो ब्रिटिश का राज ही चल रहा है, अभी भी वो जुडिशरी पूरा ब्रिटिश का राज ही चल रहा है ना। एंटी इंडिया राज चल रहा था, एंटी इंडिया एंटी 67 इयर्स एंटी इंडिया ही चल रहा था ना, चल रहा था, मुसलमानों का राज ही चल रहा था ना विद ब्रिटिश। सो 2014 में हमको रियल इंडिपेंडेंस मिला। अभी वो रियल इंडिपेंडेंस हो, वो भी ब्रिटिश सिस्टम का साथ हमको काम करना पड़ रहा है। धीरे धीरे वो सिस्टम्स को बदल रहा है अभी। पर 11 साल में जो हमको तरक्की हुआ है, किसी देश ने इस लेवल का तरक्की नहीं हुआ है इतिहास में। बहुत बढ़िया, 11 साल में इतना बड़ा तरक्की नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात। Let us correct our memory. It is not 77 years, it is 11 years we got independence. So another 10 years, 9 years, we will see a significant change. By 26, we have crossed our time limit. We should call it off. Yeah. जी जी ठीक है. So I think we'll conclude it. It's been quite a while. 10:30 बजने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा 10 मिनट ज्यादा टाइम लग गया। हम लोगों ने आधे घंटे का सोचा था, मेरे ख्याल से 9 मिनट 8-9 मिनट ज्यादा हो गया। बहुत धन्यवाद, आपने दोनों ने बड़े बड़े विचार दिए और अच्छे दिए, जबरदस्त विचार दिए। हम लोगों ने कई और बातें भी छू ली, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमारा मूल विषय ये था कि आज अचानक अंदर से देश के भीतर युद्ध छिड़ जाए, जिसको गृह युद्ध कहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा, मिल के रहना होगा, अपने अपने एरिया में सेना बनानी होगी, सेवक नागरिक अपने अपने एरिया में, हिंदू लोग अपना ग्रुप बनाए, रात को पहरा दे, दिन में ध्यान रखें, एक दूसरे का संघ शक्ति कलयुग को मिलके चले, बजरंग दल को मजबूत करें, जैसा अनुभव भाई ने कहा, सरकार पर दबाव डालें कि हम लोगों को अपने अपने जो हमारे देवी देवताओं के हथियार है वो रखने का हमको अनुमति दे। काली माँ का त्रिशूल, दुर्गा माँ का तलवार, हनुमान जी का गदा और शंकर जी का त्रिशूल और अपने हमारे परशुराम जी का फरसा, इसको रखने की हमको अनुमति दे, ताकि हम अपने धर्म के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने परिवार को बचाने के लिए कर सकते हैं ना। घर के चाकू, सब्जी काटने वाला चाकू से मुंडी नहीं कटेगी, कोई हमारी मुंडी काटने आएगा तो हमारी कट जाएगी। मेरा मतलब है कि लेट अस बी cautious, let us be attentive towards this danger, lurking danger on our head। इस सच को मानना पड़ेगा। सब लोग भगवान करे सुरक्षित रहे, लेकिन ध्यान रखिए आपकी सुरक्षा
आपकी जिम्मेदारी है। सरकार अलग मोर्चे पर भिड़ी है, सेना अलग मोर्चे पे भिड़ी है, अग्निवीर है, लेकिन अग्निवीर को क्या पता चलेगा किस कोने में आपकी दुनिया उजड़ रही है। कितने ततैया का झुंड, बर्र का झुंड, मधुमक्खी का झुंड, भौरे का झुंड और जंगली कुत्तों का झुंड अटैक कर दिया आपको बचाने। जब तक आएंगे तब तक आपका काम हो जाएगा। इसलिए अपनी सुरक्षा खुद कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, योजना बनाइए, मिलकर चलिए। हर मोहल्ले में अपने अपने लोग, हम लोग मिलकर के एक हो जाएं, बजरंग दल को मजबूत करें। बस यही मेरा कुल मिलाकर कहना है कि अपनी रक्षा करने की कसम खा लो, शपथ ले लो, संकल्प ले लो। बहुत धन्यवाद अनुपम भाई, बहुत धन्यवाद राव, आपने समय निकाला। हमारे 2-3 और साथी आने वाले थे, नहीं आ पाए अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपने इसको गंभीरता से लिया। ये बहुत गंभीर विषय था। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय श्री राम। जय श्री राम।